जय हिंद साथियों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका चैप्टर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका के जनक कौन होते हैं, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका का खोज किसने किया था। इन्हीं सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले कोशिका हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो कोशिका जो होता है, यहाँ पे लग रहा है, वहाँ चलिए देखिए। कोशिका जो होता है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कहने का मतलब हुआ, पृथ्वी पर जितने भी सजीव वर्ग के जीव आते हैं, जितने भी सजीव वर्ग के जीव आते हैं, वो जो होते हैं उसके सबसे छोटा हिस्सा जो होता है एक क्या होता है, कोशिका होता है। यानी कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिससे सभी सजीवों का शरीर का निर्माण करता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका खोज किसने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। लेकिन इन्होंने खोज किया था, तो किसका खोज किया था? तो मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज इन्होंने सन 1665 ईस्वी में किया था। तो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पहले आप लोग जो है इस तरह एक बोतल आता है जो बर्फ़ बेचता है लोग, बर्फ़ बेचता है लोग, जो बर्फ़ काट काट के बेचता है लोग, वो जो होते हैं इस तरह का कुछ उसका बोतल होता है। अब बोतल में देखे होंगे इस तरह के पहले के समय में बोतल के जो ढक्कन होते थे वो क्या होते थे कि लकड़ी के लगाया हुआ रहता था। किसके लगाया हुआ था? लकड़ी के लगाया रहता था। तो रॉबर्ट हुक ने एकरा के कर्क बोला जाता था। यानी कर्क मतलब कहा जाए तो पेड़ के छाल क्या होता है। अब देखो, इन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया, इसको रखा सूक्ष्मदर्शी के सामने, तो कुछ रॉबर्ट हुक को इस तरह संरचना दिखाई दिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि रॉबर्ट हुक ने अपने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो कुछ इस तरह के। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखा। मधुमक्खी के छत्ते के समान कैसा संरचना दिखाई दिया उसको? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया। इसी को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते कि पेड़ का छाल जो होता है, पेड़ में अगर लगल रहता तो हम लोग उसको जीवित समझते, क्योंकि सजीव वर्ग के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधा। लेकिन पेड़ पौधा से ये तो अलग भाग है, हिस्सा है, यानी कट करके निकल गया है। तो ये हो गया मृत कोशिका। यानी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद अब बात आया कि कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ऐसे लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा कि कोशिका है। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो इसके बाद आए लीवेनहुक।
लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक आया, जिन्होंने किसका खोज किया? जीवित कोशिका का खोज किया। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। बात आता है कि जीवित कोशिका का खोज किया था तो इन्होंने किस चीज़ में जीवित कोशिका का खोज किया था? तो जीवाणु में जीवित कोशिका का खोज किया था। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि जीवाणु में जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। अब क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा कि जीवाणु का खोज किसने किया था, तो यही बता देना है, एंटोनी वान लीवेनहॉक। किसका पूरा नाम होता है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। हम शॉर्टकट लिखे हैं। चलिए, तो इन्होंने तो कोशिका का खोज कर दिया, जीवित कोशिका का, मृत कोशिका का खोज कर दिया, ये दोनों वैज्ञानिक ने। अब आता है कि छोटी कोशिका क्या होती है? क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? बात किया जाए तो माइकोप्लाज्म का होता है। किसका होगा? माइकोप्लाज्म का सबसे छोटी कोशिका होता है। अब जिसका आकार जो होगा 0.1 माइक्रोमीटर होता है। बात किया जाए तो छोटी कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्म, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ दे कि छोटी कोशिका हो गया तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? यहाँ पर ये भी पूछ सकता है। सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? लंबी कोशिका क्या होता है? ये भी पूछ सकता है कोई। तो देखिए, अब आता है कि सबसे बड़ी कोशिका जो हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक, जो बोलते हैं इसको लगभग 135 से 170 mm होता है। ठीक, यानी इसको बोल सकते हैं 135 से 170 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन का होता है। किसका होगा? न्यूरॉन का होगा, जो कि इसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है कि जहाँ तक हम बता रहे हैं आप लोगों को चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो देखिए, अब ये हो गया छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका हो गया। अब आता है कि यही चीज़ क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों को कह दे कि मानव में छोटी कोशिका क्या होगा, चाहे बड़ी कोशिका क्या होगा, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है और बड़ी कोशिका क्या होता है। तो देखिए, मानव में छोटी कोशिका जो हो जाएगा शुक्राणु का होता है, जो कि पुरुष में पाया जाता है, और सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु का हो जाएगा, जो कि क्या होता है? स्त्री में पाया जाता है। तो देखिए, ये सब था कोशिका के बारे में नॉलेज। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम उम्मीद है कि इतना चीज़ों को आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। थोड़ा सा हम साइड में हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक बार हम इसको थोड़ा सा बेसिक जो है शुरू से फिर समझा दे रहे हैं। हमने बताया कोशिका जो होते हैं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं सभी सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है, इकाई होती है। ठीक, इसका खोज के बात किया जाएगा तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? सन 1665 ईस्वी में। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। इन्होंने जो था रॉबर्ट हुक ने कुछ बोतल के कर्क को, यानी कह सकते हैं हम कि छाल को, पेड़ की छाल को देखा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो इसको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया। इसको रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। इसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था। इसका पूरा नाम हो जाएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब? 1674 ईस्वी में। किसमें किया था? तो जीवाणु कोशिका में किया था। ठीक,
सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका का बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा का हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका का बात किया जाए तो हो जाएगा न्यूरॉन का, ठीक, जिसको हम तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा शुक्राणु का और सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु का। तो ये चीज़ था कोशिका चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। चलिए इसको आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।